एयरलाइन से जुड़े अपराधों की दुनिया में दो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, हाईजैक और हॉस्टेज। शब्द बहुत भारी हैं और इनका इस्तेमाल हम आज जानबूझकर क्यों कर रहे हैं, ये इस वीडियो में आगे पूरी तरह साफ हो जाएगा। तो हाईजैक का मतलब है कि कोई अपराधी या आतंकवादी पूरी प्लेन को अपने कब्जे में लेकर कहीं और ले जाए, और हॉस्टेज का मतलब है जहाज में सवार यात्रियों को बंधक बना लिया जाए। अब तकनीकी और सुरक्षा के लहजे से काफी एडवांस हो चुकी इस दुनिया में हाईजैकिंग तो नहीं होती, लेकिन हवाई यात्री हॉस्टेज अभी भी बनाए जाते हैं, और उन्हें हॉस्टेज बना रहे हैं एयरलाइन के पायलट, क्रू मेंबर्स और एयरलाइन का मैनेजमेंट। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। पायलट हड़ताल पर गए और कई दिनों तक फ्लाइटें कैंसिल होती रहीं। हजारों लाखों यात्री परेशान होते रहे। ये खबरें एकदम आम हो गई हैं। आज एयर इंडिया के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। पिछले दिनों हमने विस्तारा का एक बड़ा क्राइसिस देखा था। सवाल है कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है ये सब? जवाब है कि ये करा रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के ये कर्मचारी और इनका मैनेजमेट, जो बिना किसी मॉरल इंटीग्रिटी के और बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने क्रिटिकल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं। अपने यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए फ्लाइट लेना अब भी एक इमरजेंसी सर्विस से कम नहीं है, और जब इमरजेंसी सर्विस देने वाले ही आपको बंधक बनाने पर उतर आए तो इस बात पर बात करना जरूरी है। फर्ज करिए कि कोविड में डॉक्टर्स मास लीव पर चले जाते तो क्या होता? दिवाली पर फायर फाइटर्स अगर मास लीव ले लें तो क्या होगा? वोटिंग डे पर पोलिंग टीम या पुलिस खुद को मास लीव पर डिक्लेयर कर दे तो क्या होगा? ये ऐसे पेशे हैं जो आपको एक अलग किस्म की जिम्मेदारी देते हैं, जहां आपको दूसरों की जरूरतों और सुविधाओं को सर्वोपरि रखना होता है। आपको पब्लिक सर्विस को तवज्जो देना होता है, लेकिन हो रहा है ठीक इसके उलट। कभी पायलट हड़ताल पर चले जाते हैं तो कभी क्रू मेंबर छुट्टी पर, और इन सब का नुकसान भुगतते हैं हम और आप जैसे लोग। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पायलटों या क्रू मेंबर्स की गलती ही मान रहे हैं, इन सब चीजों में मैनेजमेंट भी उतना ही जिम्मेदार है। एयर इंडिया में चल रहे मर्जर की प्रक्रिया में ऐसा कुछ तो है जो एयरलाइंस के कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा। वो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और सुनवाई नहीं होने पर छुट्टी पर चले जा रहे हैं। 26 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी यूनियन ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एक चिट्ठी लिखी है। यूनियन ने 7 हेडर्स बनाकर अपनी परेशानियां बताई हैं। उनका कहना है कि टाटा ग्रुप की तरफ से एयर इंडिया के एक्विजिशन के बाद कई टर्मिनेशंस किए गए, जबकि वादा यह था कि 2 साल तक कोई टर्मिनेशन नहीं होगा। मर्जर के बाद वेतन में असमानता, असेसमेंट में भेदभाव, नेपोटिज्म और ट्रांसपेरेंसी का न होना, ये वो बड़े बड़े आरोप हैं जो कर्मचारी यूनियन ने लगाए हैं। लेटर में लिखा गया है कि बार बार कोशिश के बावजूद मैनेजमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सवाल यहां भी उसी मॉरल इंटीग्रिटी का है जो हम कर्मचारियों से पूछ रहे हैं। एयर इंडिया, जिसे एक तरह से आज भी नेशनल कैरियर की तरह माना जाता है, अगर उसकी तरफ से कर्मचारियों की बात नहीं सुनी गई और सिचुएशन इस कदर खराब हो गई कि कर्मचारी अचानक छुट्टी पर चले गए, तो ये चिंता की बात है। चलिए आपको इस सिचुएशन पर एक नजरिया जाने माने एविएशन एक्सपर्ट संजय लजार का भी सुनाते हैं। इनके लेटर में से साफ जाहिर हुआ है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो ओरिजिनल एम्प्लॉइज थे, और एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया साथ में जुड़ रहे हैं, उनके थोड़े शिकायतें हैं। शिकायत ये है कि उनको पोस्ट प्रमोशंस के लिए नहीं चुना जा रहा है, उनको लीव वगैरह नहीं दिया जा रहा है, उनके असेसमेंट्स अलग से तरह से हो रहे हैं। तो ये हाँ, मैं भी इंडस्ट्री वेटरन रह चुका हूँ, 38 इयर्स निकाला हूँ एयरलाइंस में, एंड कंसल्ट करता हूँ। बट ये अप डाउन होते रहता है, बट ये एचआर का काम होता है कि ये इश्यूज रिजॉल्व करना है। मेरे ख्याल से उन्होंने लेटर टाटा ग्रुप के चेयरमैन को लिखा है, और आई थिंक मुझे आशा है कि ये वो लोग इंटरनली सेटल करना चाहिए। हम ये जजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे कि इस सिचुएशन में एयरलाइंस का मैनेजमेंट गलत है या उसके कर्मचारी। हमारा सवाल बस इतना है कि इस गैर जिम्मेदाराना काम से पैसेंजर्स को होने वाली दिक्कतों का क्या? वो कब तक बंधक बने रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैसेंजर्स की यात्रा एयरलाइंस के लोगों के मूड के भरोसे चलेगी। उम्मीद करते हैं कि टाटा ग्रुप जल्द ही इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगा और एयरलाइंस कर्मचारी भी इस जिम्मेदारी को समझ पाएंगे कि उनकी सर्विसेज किसी इमरजेंसी सर्विस से कम नहीं है।